हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डॉक्टर रागिब से और ये बताएंगे अपने बारे में और बताएंगे क्या इम्पोर्टेंस है। जो ये लेक्चर इस समय यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही है और उन लेक्चर्स के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमने इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट किया है, क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री या फिर अदर जो सेगमेंट है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर इन ऑप्टोमेट्री, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी अपना क्लिनिक भी रन कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 साल से ये कंटिन्यूसली पढ़ा भी रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं डिग्री कॉलेज में। तो बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर होंगी और उम्मीद है कि ये जो सेशन रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और इस वीडियो के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, हमारे जो भी ऑडियंस है। वैसे साजिद सर आपने मेरे बारे में बता ही दिया है कि माई सेल्फ मोहम्मद रागिब, मैं ऑलरेडी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं अपना लेक्चरर भी हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं चैनल पे, रेगुलरली मैं मेडिकल एंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। तो उसमें साफ साफ सा ये है कि भाई जिस तरीके से हमारी एकेडमी लेक्चर सेशन कंटिन्यूसली मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या जो भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो उसका मेन मोटो इस चैनल का, इस एकेडमी का या आपका एंड मेरा ये है कि जो भी टीचिंग पर्पस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो करा रहे हैं इन रिगार्डिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जी, इंक्लूडिंग ऑप्टोमेट्री एंड अदर जितने भी डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आप या मैं मिलके टीचिंग, हमारा टीचिंग प्रोफेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसमें आप अपना यू हैव टू पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो उससे मुझे क्लियर होगा कि भाई टीचिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है किसी बंदे को, तो वो मुझे बता सकता है, डायरेक्टली सर को बता सकता है। ऑलरेडी सर बता ही रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और मेरा क्लिनिक भी चलता है। तो इन केस मैं ऑलरेडी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ऑप्टोमेट्री या कोई भी अदर पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड जो है बहुत वास्ट है, इम्पॉर्टेंट होता है कैरियर पर्पज से, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है बाय द बुक्स, बाय द लेक्चर्स, बाय द अदर सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं टीचिंग के और इंफॉर्मेशन कैरी करने के। अब मैं बच्चों को टीच कर रहा हूँ मेडिकल पैरामेडिकल जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज रन हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरा पढ़ाने का पर्पज़ यही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, जो बेसिक से हमारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डीप और मोर डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने कोर्स, अपने प्रोफेशन को डीप से डीप जान सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे, कोई भी बॉडी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो लोकेटेड है, तो इस सब का जो है वो आपको इस लेक्चर के थ्रू मिलेगा, इस सेशन के थ्रू मिलेगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, सर को बताएं, मुझे बताएं, उसको ज़रूर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये है, मान लीजिए कुछ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी क्वेरी रहती है ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 10+2 बायोग्राफ से नहीं किया, अब वो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? उसके लिए सर ऐसा है कि कंपलसरी है 12th स्टैंडर्ड में आपके पास बायो होना चाहिए। ये डायरेक्ट मोड है आपको मेडिकल या पैरामेडिकल में एंट्री का। अगर किसी के पास इनकेस 12th स्टैंडर्ड में आर्ट ग्रुप या बायो नहीं है, मैथ साइड से है वो या कॉमर्स से है, तो उसकी एक अल्टरनेटिव ये है कि वो पहले अपने 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी से कंप्लीट करे, उसके बाद फिर वो बायो की फील्ड में आगे बढ़े, चाहे वो मेडिकल में हो, पैरामेडिकल में हो या अदर किसी कोर्सेज में।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी मैंने, कुछ यूनिवर्सिटी है जो 10th की बेसिस पे एडमिशन दे देती है। जो स्टेट फैकल्टी ने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी है तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो दे रही है 10th के बेसिस पे, बट जॉब में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो अपनी प्रैक्टिस रन करना चाहें प्राइवेट तरीके से तो कर सकते हैं। उसमें सर ये है एक बात कि पहली बात तो जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी यूनिवर्सिटी 10th विदाउट एनी बायो या 12th के बेस पे एडमिशन आपको दे रही है, वो टोटली डिनाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक जो स्टैंडर्ड बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई करनी है। सारे कोर्सेज यूजी या पीजी या मेडिकल या नॉन मेडिकल जो होते हैं वो सब 12th के बाद ही किए जाते हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप 10+2 बायो से ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी ट्रैक है वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी प्रॉपर वे में आप कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि चीज़ें जब आपको सिस्टमेटिकली लेके चलनी होती है तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो ऑप्टोमेट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल को लेके बड़ा इश्यूज है कि कुछ कोर्स कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल कहीं से नहीं किया, उन्होंने सीख नहीं पा रहे, तो वो कितने दिनों में अगर इसको सीखना चाहें, आई ऑप्टिकल्स या आई टेस्टिंग वगैरह, ये कब कितना टाइम लगता है? उसके लिए सर ऐसा है कि बेसिकली मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले जो होती है वो हमारा थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो बेसिकली हमारी आई एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, लेंसेज हैं, ऑप्टिक्स है, उसके बारे में हमें थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप सेल्फ स्टडी से पढ़ें या किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बोर्ड से आप स्टडी करो, बट आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब रही बात प्रैक्टिस की ऑप्टोमेट्री में, तो ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें आप सेल्फ नॉन सेल्फ दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको 2 साल का डिप्लोमा करना है आफ्टर 12th विद बायो, तो इसमें बायो कंपलसरी है। आप उसका डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लीजिए, उसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कीजिए, 4 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के दौरान ही आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। उससे पहले आपको 3 साल की स्टडी करनी है। 3 साल की स्टडी का मतलब है डीप नॉलेज, आपको हर चीज़ के बारे में पता होगी, लेंसेज, ऑप्टिक्स, आई एनाटॉमी, आई फिजियोलॉजी, आई डिजीजेज, आई की फार्माकोलॉजी क्या होती है, किस किस तरीके से हम आइज में ड्रग को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये सब कुछ आपको पहले क्या है स्टडी करनी है। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। अगर आप किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो आपको ये पूरा एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। इन केस आप चाहते हैं कि डिस्टेंस मोड से, तो आप डिप्लोमा करें, सेल्फ स्टडी करें, डीप स्टडी करें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी थ्योरेटिकल पार्ट आप प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे से पढ़ें, डीप नॉलेज हासिल करें। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, सर यहाँ बैठे हैं, एकेडमी है हमारी, आप उसमें आएँ। ऑप्टोमेट्री के लेक्चर अभी शुरू होने वाले हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें कोई क्वेरी है तो आप उसमें पूछिएगा। बट कंटिन्यूअसली ज़रूरी है ऑप्टोमेट्री में, किसी भी फील्ड में पढ़ना ज़रूरी है, डीप नॉलेज ज़रूरी है, और बेसिक हमें वही पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इतने सब कुछ पढ़ना है। और उसके बाद में हम अपना धीरे धीरे साल में 6 महीने में आराम से अपना ऑप्टोमेट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो मुझे उम्मीद है अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहे हैं या हमारे साइट से अपलोड हो रही हैं, और सर के जो लेक्चर हैं अगर उसमें आपको कोई सजेशन देना है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि क्लियरिटी से लेके या फिर फॉन्ट से लेके जो साइड, अगर कुछ एक कैंडिडेट उन्होंने बताया था फॉन्ट से रिलेटेड साइज थोड़ा सा छोटा था या बड़ा, वो देख लेंगे, मतलब उसे लिखा हुआ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस की क्वालिटी हम कोशिश करें थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, थोड़ा सा ईको का प्रॉब्लम है अभी, लेकिन वो भी जल्दी और इम्प्रूव करेंगे।
तो आपके सजेशन हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे हमारे इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स।